सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट अधिकारी और ट्रक ऑपरेटर्स की उपायुक्त से हुई बैठक रही बेनतीजा। वर्तमान रेट पर ट्रक ऑपरेटरों ने कही चलने की बात। डीसी बोली आगामी दिनों में फिर होगी बैठक। पूर्व उद्योग मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बोले मुख्यमंत्री की प्राथमिकता राहुल गांधी को खुश रखना। प्रदेश के हालातों पर ध्यान नहीं दे रहे सुक्खू। हजारों लोग हुए बेरोजगार। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर भड़की भाजपा। शिमला में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूंका पुतला। गुस्साई भाजपा ने माफी मांगने की रखी मांग। और नववर्ष में चंडीगढ़ मनाली का सफर होगा सुहाना। 2023 में चंडीगढ़ मनाली की दूरी भी होगी कम। कंपनी 4 लेन के बचे हुए शेष कार्य को जल्द करेगी पूरा, कंपनी ने किया दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में एसीसी बरमाणा अंबुजा सीमेंट प्लांट दालजाघाट बंद होने के बाद उपजे विवाद पर शनिवार को सोलन उपायुक्त कार्यालय में प्लांट के अधिकारियों और ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के साथ बैठक हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। ट्रक ऑपरेटर जहां वर्तमान रेट पर ही कंपनी के साथ काम करने की बात कह रहे हैं, अंबुजा सीमेंट प्लांट के अधिकारियों और ट्रक ऑपरेटर्स के साथ उपायुक्त की हुई बैठक बेनतीजा रही। सोलन डिस्ट्रिक्ट ट्रक ऑपरेटर के उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता ने कहा कि डीसी कार्यालय में बैठक का आयोजन अंबुजा सीमेंट प्लांट के अधिकारियों और ट्रक ऑपरेटरों के साथ किया गया था, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि वर्तमान रेट 10.58 के हिसाब से प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल रेट दिया जाए, लेकिन कंपनी इसे चेंज करके 6 का फार्मूला लेकर आई है, जो कि जायज नहीं है। ऐसे में वर्तमान रेट पर ही ट्रक चलाकर 31 मार्च 2023 तक अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कंपनी को ऑफर सौंप दी गई है, लेकिन कंपनी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आज डीसी महोदय ने इस उपलक्ष्य में मीटिंग का आयोजन किया और उसके बीच में हमने इनको एक ऑफर की है कि करंट रेट के ऊपर आप प्लांट को चलाइए और उसके बाद हम आपसे हर बात को नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। और जिसका समय इन्होंने हमसे तय किया करने की कोशिश करने की, हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि 31 मार्च 2023 से पहले हम इस पे बैठ के नेगोशिएट करके कोई निर्णय ले लेंगे। और उनका जो रवैया था वो काफ़ी अजीब था, वो हमारी समझ में किसी प्रकार से नहीं आया। वहीं इस मामले को लेकर उपायुक्त सोलन ने कहा कि अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर उपजे विवाद पर ट्रक ऑपरेटर और प्लांट के अधिकारियों के साथ बैठक रखी थी, जिसमें कंपनी का कहना है कि वह 6 का फार्मूले से ही माल ढुलाई का किराया देना चाहती है, लेकिन ट्रक ऑपरेटर वर्तमान रेट 10.58 के हिसाब से ही माल ढुलाई लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज बैठक बेनतीजा रही है, दोबारा इस बैठक को अगले हफ्ते आयोजित किया जाएगा। जो अंबुजा सीमेंट प्लांट की मैनेजमेंट और जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, उनके बीच में एक नेगोशिएशन के लिए मीटिंग कराई गई थी ताकि जो सीमेंट प्लांट है उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी वापस रिज्यूम हो सके। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं कि प्लांट को क्या इशू है जिसकी वजह से उन्होंने बंद किया, और ट्रांसपोर्ट जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि रेट में रिडक्शन उनको क्यों नहीं बर्दाश्त है इस चीज़ के लिए। तो दोनों ने अपने अपने जो फॉर्मूलाज हैं एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं एंड इसके बाद अगेन फर्दर नेगोशिएशंस होंगी टू रीच अ पॉइंट कि कहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ एमिनेबल होके अपना प्लांट का ऑपरेशन फिर से चालू कर सकते हैं। और उन्हें ये भी हिदायत दी गई है कि जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एरिया में मेंटेन करके रखें। दोबारा अभी हमने डेट नहीं डिसाइड की है, तो नेक्स्ट वीक में मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे में कभी होगी। अभी उन्हें एक प्रपोजल दिया गया है उनकी साइड से कि नेगोशिएशन के लिए कुछ महीने का वो टाइम रख के कि ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ जो हैं वो नेगोशिएशन के लिए रेडी हैं, तो अगर कंपनी खोल दे अपना प्लांट और साथ में नेगोशिएट करते रहें इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो अभी कंपनी उसको कंसिडर करेगी, लेकिन अभी उन्होंने यस या नो उस पर नहीं कहा। पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में रोजगार छिन रहा है। मुख्यमंत्री राहुल गांधी को खुश करने राजस्थान चले गए। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता राहुल गांधी को खुश रखने की है, जबकि उन्हें प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। यहाँ 2 सीमेंट उद्योग बंद हो गए, हजारों लोगों का रोजगार चला गया। विक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार से इसे स्पष्ट करने को कहा है और जल्द ही समस्या का हल करने को कहा। प्रदेश के अंदर सारी चीजें ठीक तरीके से चले, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उस दायित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना जो उनका कोई कार्यक्रम चल रहा है राहुल जी का,
उनके साथ वो चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से लोगों के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पैदा हो रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको किस बात के लिए प्राथमिकता रखनी चाहिए, ये आज इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है और दिल्ली में बैठकर मंत्री बनाने की चिंता हो रही है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों लोगों का रोजगार जो है वो छीना जा रहा है, जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार ये बोलकर आई थी कि 1 वर्ष के अंदर हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा नुकसान जो है इन फैक्ट्रियों के बंद करने के कारण हुआ है। हिमाचल में बीते दिनों एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर उपजे विवाद पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस की नई सरकार को इसको लेकर दोषी ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भाजपा के लोगों पर दबाव की राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। सोलन में शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि हिमाचल में अचानक एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करके हजारों मजदूरों और ट्रक ऑपरेटर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश को जिस तरह से अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह चला रहे हैं, वे लगातार देश में दबाव की राजनीति कर रहे हैं और हिमाचल में जब अब कांग्रेस की सरकार आई है तो उसे कमजोर करने के लिए इस तरह के दबाव भाजपा के लोगों द्वारा बनाए जा रहे हैं। सेठी ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को लेकर खुद अलर्ट हैं और हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी इस मामले पर ट्रक ऑपरेटर्स और प्लांट अधिकारियों से बातचीत करने के लिए कहा गया है। देखिए, एक बात क्लियर है कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी बौखलाहट है, चाहे वो प्रदेश की राजनीति में कह लीजिए, चाहे वो केंद्र की राजनीति में कह लीजिए। केंद्र की राजनीति में इसलिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका सीधा सीधा जो जोड़ाव है वो प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि केंद्र की सरकार 4 लोग चला रहे हैं, अडानी, अंबानी, शाह और मोदी जी। दूसरी बात ये है कि जो ये घटनाक्रम है ये एक सोची समझी साजिश है। प्रदेश की सरकार बनी है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को कमजोर करने के लिए, और इस पूरे घटनाक्रम पे हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नजर बनाई रखी है। बल्कि उन्होंने जिस दिन शपथ ली और जैसे ही सीमेंट के रेट बढ़े, 5 रुपए के हिसाब से जो रेट बढ़ाया गया, तो उन्होंने चताया कि आप रेट कम कीजिए। तो वो कहीं ना कहीं जो इस मुद्दे पर है, आप बहुत जल्द इसका जो भी निष्पक्ष है वो सामने आ जाएगा। और हम अपने जो हिमाचल के हितों के लिए हम अपने, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर भाई है, हमारी यूनियन है या हमारा काम करने वाले जो कामगार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उधर सीमेंट उद्योग बंद होने के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा में जरूर गए हैं, लेकिन वे पल पल की खबर और फीडबैक ले रहे हैं। आकाश शर्मा ने कहा कि विपक्ष सराहनीय सकारात्मक भूमिका अदा करे और धमकाने वाली राजनीति न करे। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सीमेंट उद्योग बंद होने से हिमाचल के लोगों का रोजगार छिन रहा है और मुख्यमंत्री के भारत जोड़ो यात्रा में जाने से विपक्ष खूब टीका टिप्पणी कर रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही भारत जोड़ो यात्रा में गए हों, लेकिन वे पल पल की खबर और फीडबैक ले रहे हैं। आकाश शर्मा ने कहा कि विपक्ष सराहनीय सकारात्मक भूमिका अदा करे और धमकाने वाली राजनीति न करे। उन्होंने कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियों को अडानी ने तब लिया था जब वो घाटे में नहीं थी। ऐसे में बिना नोटिस दिए किसी कंपनी को कैसे बंद किया जा सकता है। सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो सरकारें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे चीफ सेक्रेटरी के अनुशंसा पे चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री डायरेक्शन देते हैं। आजकल मुख्यमंत्री दिल्ली में या भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो पल पल जो है उनको हर एक फीडबैक दी जा रही है और उस फीडबैक को लेकर वो निर्देश दे रहे हैं। जैसा कि माननीय चीफ सेक्रेटरी की जो आपके मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू आई, उन्होंने कहा कि हर एक प्रतिक्षण की जो है फीडबैक जो है सरकार द्वारा ली जा रही है और उस पर कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि गलत फैसले लिए जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सराहनीय सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को अदा करें, क्योंकि विपक्ष की भूमिका को
पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने भी सकारात्मक रूप से निभाया है, लेकिन वो एक धमकाने वाली राजनीति ना करें। जैसे एसीसी और अंबुजा सीमेंट जो है बंद कर दिया गया, सब लोगों को पता है कि अडानी जी ने उन सीमेंट फैक्ट्रीज को तभी लिया था जब वो घाटे में नहीं थी, वो प्रॉफिट में थी। और ऐसा क्या हुआ कि विदाउट नोटिस किए हुए किसी एम्प्लॉयर्स को कैसे बंद किया जा सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन। वहीं बदले की भावना से कार्य करने के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आरोपों की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने निंदा की और कहा कि कांग्रेस सरकार जनहित के फैसले ले रही है और प्रदेश सरकार पूर्व सरकार की पिछले 6 महीनों की घोषणाओं पर कैबिनेट में चर्चा कर रिव्यू करेगी। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमें नहीं लगता कि बदले की भावना से कोई भी कार्य किया जा रहा है। अपने प्रतिज्ञा पत्र में कांग्रेस ने बड़े क्लियरली तौर पे यह लोगों के समक्ष रखा है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो जनता के समक्ष हैं। किसी भी सरकार का यह फर्ज होता है कि वो अपने फाइनेंशियल देखे, जो घोषणाएं की गई हैं क्या उसमें फाइनेंस उपलब्ध था। अब उपलब्धता जो सरकार बनी है उसने करवानी है, तो उन्होंने देखना है कि जो घोषणाएं की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े क्लियर तौर पे कहा है कि उन फैसलों को कैबिनेट में रखा जाएगा। यदि वो ठीक फैसले होंगे तो उनको लागू किया जाएगा, यदि उनको रिव्यू करने की आवश्यकता होगी तो उनको रिव्यू किया जाएगा। बदले की तरह कोई भी कार्यवाही जो है किसी के साथ भी नहीं की जा रही है। और यदि जैसे मंडी में नगर निगम है, अब नगर निगम में हमने कितनी बारी बात उठाई कि बने बनाए रास्तों को तोड़ा गया, वहां पे पेवर्स निकाल के टाइलें बिछाई जा रही। तो इस प्रकार की अनियमितताएं जब कार्यों में की जाएंगी तो उसके बारे में सरकार का जो है वो आक्षेप लेना जायज बनता है। डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। आशा कुमारी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, लेकिन यह बात पूर्व की भाजपा सरकार को हजम नहीं हो रही है। डलहौजी के जनिंद्री घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल चलाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है और लोगों के मन यह बात डाल रही है कि कांग्रेस 6 महीने तक सरकार चला पाएगी। लेकिन आशा कुमारी ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, ऐसे में लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। और जो 2 सीमेंट प्लांट अडानी ग्रुप के बंद किए गए हैं, इसे जल्द सरकार शुरू करवाने वाली है और लोगों को परेशानी ना हो सके इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में जो सरकार बनी है ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं तटस्थ है। इसको कोई भारतीय जनता पार्टी की ये जो षड्यंत्र हैं ये गिरा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी बहुमत के साथ 5 साल स्टेबिलिटी के साथ लोगों के काम करेगी और 5 साल के बाद चुनाव आएंगे तब कांग्रेस वापस आएगी, ऐसा हो सकता है। देखिए इनके गुमराह करने से क्या होता है, ये जानते हैं कि जो ये इन्होंने पिछले 5 साल में काले कारनामे किए हैं जिसकी वजह से हिमाचल की जनता ने इनको वापस सरकार में नहीं लाया है, तो इनको मालूम है कि इनकी सारी करतूतें जो सामने आ जाएंगी, काम इनसे होते नहीं है। 5 साल जब ये सरकार में थे तब इन्होंने काम नहीं किए, अब तो ये सरकार से बाहर हैं। इनके कुछ नेता ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली से पैसा ले आएंगे, तो पीछे तो डबल इंजन की सरकार थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।